पास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता रहे हर श्वास में भगवान को प्रिय नाम की चिंता हमारे साथ से यदुनाथ को किस बात की चिंता। अब हाथ तो किस बात की चिंता। बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान अपने घुटनों पे चलने लग गए और कभी गाय के बछड़े माधव जी बलिहार माधव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले तेरे पाँव की पैजनिया पे तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधव जी बलिहार माधव
लख लख के मुनि मन मोहे कन पे कपितांबर सोहे लख लख के मुनि मन मोहे तेरे कंचनमय कंकनिया पे तेरी कंचनमय कंकनिया पे बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी तेरे कंचनमय कंकनिया पे तेरी कंचनमय कंकनिया पे बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी बलिहार माधव जी तेरी मंद मंद हाँ मंद मंद तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधव जी 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 बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आज भगवान की मधुर गाथा है। तब अब भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं, अब थोड़ा बड़े हुए। अब वो अपने शरीर में पतले क्यों हो? बोला वो इसका पान करते हैं और हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, तो कोई तरीका निकालते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा, एक संगोष्ठी बनाया उन्होंने, गोकुल बाल चौर मंडल। भगवान ने उसका नाम दिया गोपाल बाल चौर मंडल नाम दिया। अब उसमें सारे बच्चे बोले कैसे सीखा जाएगा चोरी करना? बोले एक काम करो, सबसे पहले अपने घर में चोरी करना सीखो। पूरा सबके घर में तो मक्खन है, लेकिन ठीक है आपके घर में मक्खन है, उनके घर में मक्खन है, लेकिन अपने घर में मक्खन का मजा नहीं आता। भगवान लीलाधारी हैं और ये सारे गोप और गोपिकाएं इस जनकपुर की वो देवियां हैं जिन्होंने भगवान श्री राम, उस समय वो आदर्श रूप में थे, उस समय किसी स्त्री की तरफ वो देखते भी नहीं थे। परिणामता सबने प्रार्थना की कि प्रभु एक समय आए कि आपका हमें संग मिले। ऐसे ही दंडकारण्य के संत भगवान को देख करके, भगवान श्री राम को देख करके मोहित हो गए और बोले कि भगवान का हमको नित्य संग चाहिए। तो भगवान ने उनको, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान बोलते नहीं थे, लेकिन सबके हृदय की बात स्वीकार करके एक गर्ग संहिता में इसका वर्णन किया गया है। और वही सब गोप गोपियां बन करके भगवान के नित्य सखा हैं। इसलिए यह बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है। जहां लौकिकता है वहां अलौकिकता भी है। मुख्य है इसका अध्यात्म पक्ष, अलौकिक पक्ष, परमार्थ पक्ष। तो भगवान अपने सखाओं के साथ अब एक नई लीला करने जा रहे हैं। दूध दही घी की सबके यहाँ है, अब चोरी करने की लीला। तो सबने अपने घर में चोरी करने का प्रयास किया, माताओं ने पकड़ करके ठोकाई कर दिया। सबकी ठोकाई हो गई, सब लोग पहुंचे, यार आज तो हमको थप्पड़ खवा दिए। हमारी माता बोलती है कि मांग के खा लो, काहे अब चोरी कर रहे हो? भगवान की लीला है, लीलाधारी है भगवान। उसके बाद बोला ठीक है अब तय करते हैं। अब करके उतार लिया और सब खा गए और पूरा बिखेर दिया और सारे बंदर भी घर में घुस गए, उनको भी खिला दिया। इस प्रकार भगवान की यह बड़ी मधुर लीला है। गोपियां आती हैं मात्र दर्शन करने के लिए, भगवान का इतना आकर्षण है। एक दिन फल वाली आई, फल ले लो करके, उसके भी अंदर बहुत गरीब है, फल लेने आती और प्रतिदिन नंद बाबा के घर के सामने फल बेचने का प्रयास करती दर्शन के लिए। बहुत दिन बाद दर्शन की अभिलाषा थी। सब संत ही हैं पूर्व जन्म के, जिसका जैसा लेवल है वैसे उसको दर्शन देते हैं भगवान। भगवान एक दिन दर्शन हुआ और ओह देवी फल बेचने वाली बड़ी मुग्ध हो गई। बोले कुछ ले जा, फल ले लिया? बोले ना, पहले अनाज लेके आएंगे। अब अनाज छोटे हैं तो अनाज भरे, वो सब गिरता हुआ आ गया, 2-3 अनाज बचा। बोले इसमें दे दोगे आप? बोला हाँ दे दूंगे। अब वहां पे उन्होंने जो अन्न आया था उसको रख लिया, क्योंकि वो तो फल उनके लिए लेके आई थी। देवी जी ने उनको फल दे दिया और अपने घर में चली गई। जब वहां घर अपने
अपना खोला, अपना वो टोकरी खोली तो उसमें मणियों और सोनों का भंडार भरा था। ऐसे बाल कृष्ण भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसी लीला पे भगवान की, क्योंकि अनंत लीलाएं हैं भगवान की, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे क्या, लेकिन हाँ भगवान के जो संत महात्माओं ने कुछ भजन दे रखे हैं, उन भजनों को गा करके हम अपनी श्रद्धा सुमन भगवान की चरणों में अर्पित करेंगे। हाँ चोरी चोरी, हर चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो से चोरी चोरी, हाँ चोरी 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 चोरी, जय जय चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो सो। उससे पूछो कि नाम तेरो क्या है, नाम तेरो क्या है, नाम तेरो क्या है, नाम तेरो क्या है, हाँ नाम तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो कि नाम तेरो क्या है, तो किशन कन्हैया बताई गयो रे, एक बालक छोटो से किशन कन्हैया बताई गयो रे, एक बालक छोटो सो। तेरो कौन है, मैंने उससे पूछो माँ बाप तेरो कौन है, बाप तेरो कौन है, माँ बाप तेरो कौन है, बाप तेरो कौन है, माँ बाप तेरो कौन है। मैंने उससे पूछो माँ बाप तेरो कौन है, तो नंद यशोदा बताए गयो रे, एक बालक छोटो सो नंद यशोदा बताए गयो रे, एक बालक छोटो सो।
उससे पूछो कि भोग तेरो क्या है। तो माखन बताई गयो रे, बताई गयो रे, एक बालक छोटो सो माखन मिश्री बताई गयो रे, एक बालक छोटो सो। मैंने उससे पूछो कि काम तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो काम तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो कि काम तेरो क्या है। काम तेरो क्या है, काम तेरो क्या है, काम तेरो क्या है, काम तेरो क्या है, काम तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो कि काम तेरो क्या है। तो मैया चराना बताए गयो रे, एक बालक छोटो सो। मैया चराना बताए गयो रे, एक बालक छोटो सो। गैया चराना बताई गयो रे, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो सो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब देखिए भगवान बाल कृष्ण अपनी लीला से शालौकिक दोनों लीला है। सारे उच्च कोट के परमहंस महात्मा भगवान श्री कृष्ण के गोप गोपियों के रूप में वहां उपलब्ध हैं। इसलिए आप सांसारिक नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से दर्शन करिएगा, क्योंकि भगवान की जितनी लीलाएं हैं ये बहुत ही दिव्य है। ये साधारण लीला नहीं है। आनंद देना किस प्रकार से, देखिए जब वो जाते हैं गलियों में तो जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि तू हमें को नाच के दिखा। बोले हमको मट्ठा दे दो, हमको थोड़ा सा मक्खन दे दो। भगवान लीला करते हैं गलियों में जाकर के, चाची चाची हमको थोड़ा मक्खन खिला दो। बोले नाचोगे तब, ऐसा नहीं ऐसा नाचो, ऐसा। दूसरी गोपी दूसरी गली में मिलती है, कहा चाची हमको मक्खन खिलाओ। उसके बाद जाके बोलते हैं वहां पे वो नाचते हैं उनके हिसाब से। जाते हैं और एक गोपी जाती रहती है, उसके पीछे से आंचल पकड़ लेते हैं। बोले चाची चाची हमको मट्ठा पिला दो। बोला नहीं, तुम नाचोगे ठुमका लगाओगे तब हम आपको ये खिलाएंगे। अब आप कल्पना करें, अब भगवान के आध्यात्मिक रूप देखें, अपनी छोरियों के साथ नाचते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश। शेषनाग गणेश जी, शंकर भगवान, सूर्य भगवान, सुरेशहु जाहि निरंतर धावे। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, जिनका हमेशा ध्यान करते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। जिनको सारे ऋषि मुनि संतगण अनंत बताते हैं, अखंड बताते हैं, अभेद बताते हैं, किसी को पता नहीं कि वो कौन है। नारद से सुख व्यास रहे। देवर्षि नारद जो भगवान के नित्य सखा संग घूमते रहते हैं और भगवान व्यास के अवतार हैं। पचिहार तो पुरी पार न पावे, नारद से सुख व्यास रहे। पचिहारे तो पुनि पार न पावे। सुखदेव महाराज, नारद जी, जितने भी संतगण हैं, जितने भी
ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको भी मोह हो जाता है, इनको भी पार नहीं पा सकते। और जिनका पार नहीं पा सकते, जिनका दर्शन दुर्लभ है, ताहि अहीर की छोहरिया, ये है दिव्य दर्शन। भगवान अपने उनके सामने नाचते हैं, ता प्रेम में भगवान नाचते हैं। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां एक घूंट मट्ठे को दिखा दिखा करके तरह तरह से नाच कराती हैं। ये भगवान बड़े बड़े ही लीलाधारी हैं, अपने भक्तों के लिए नाचते हैं, गाते हैं, विभिन्न लीलाएं करते हैं, उनका जूठा खाते हैं। यही भगवान की विशेषता है। ऐसे हो प्रभु, ऐसे हो प्रभु, सेवक बस आही, भगत है तु लीला तनु गाही। शंभु बिरंची, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। भगवान शंकर, भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, जिनके इशारे से अनंत ब्रह्मांड में वो रहते हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग भगवान शंकर हैं, अलग अलग भगवान विष्णु हैं, अलग अलग भगवान विष्णु भगवान हैं और ब्रह्मा जी। ओ भगवान, ओ हमारे अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, ऐसे हो प्रभु, ऐसे प्रभु सेवक बस आही, हमारे आपके बस में है, सिर्फ उनके बन जाओ तो देखो कैसी सेवा करते हो। ऐसे हो प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तनु गही, हमारे आपके आनंद के लिए भगवान शरीर ग्रहण करते हैं, राक्षसों के बद के नहीं। वो तो एक कारण है, उनका उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन वास्तव में भक्तों के लिए आते हैं। प्रसंग ये भगवान की लीला का प्रसंग है, काफी विशाल है, काफी बड़ा है। अब भगवान की मिट्टी खाने की लीला का दर्शन करें आप। एक दिन भगवान अपने गांव में खेल रहे थे गोकुल में, और बलराम जी भी साथ में सारी सखा के साथ खेल रहे हैं। भगवान ने अपनी माँ को बीच बीच में अपना दिव्य दर्शन कराते रहते हैं। किसी बहाने से भगवान ने सबके सामने लगा कि मिट्टी खा लिया, भाग करके शिकायत कर दिया लोगों ने कि माई माई ये जो है आज मिट्टी खाए हैं। अच्छा तो मिट्टी खाए हैं, आज मिट्टी खाए हैं, बिहान काव काव खाए, बड़ा बदमाश हो गया है, बहुत बिगड़ गया है, इसको ज्यादा लाड़ प्यार मिला। माँ को, जो माँ है ना, उसके सामने एकदम शिशु रहते हैं, माँ को आनंद देना है। आगे प्रश्न आएगा कि ये माँ पूर्व जन्म में क्या थी। तब भगवान अपना बलराम जी से पूछती है कि बल्लू बल्लू ये मिट्टी खाया है क्या? बोला हाँ अम्मा हमने देखा है। तो बोले अम्मा आप विश्वास नहीं करती? बोले तुम पे तो विश्वास करती ही नहीं, हमेशा झूठ बोलते हो और लोगों को घूर घूर कर डराते हो। तो एक ऐसा करो माँ, तो हमारा मुंह ही खोल के देख लो, तब विश्वास हो जाएगा। बोला हाँ हाँ ये बात सही है। भगवान ने कहा देखो, मुंह खोला, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, सब सूरज चांद सितारे उनके मुंह में। ये है योग माया। भगवान जो मुंह खोलते हैं तो उनकी योग माया जो उनके साथ रहती है, उनकी आंखें जो है पूरे ब्रह्मांड में विचारित हो जाती है। वो तो वैसे भी विराट हैं, भगवान तो विराट हैं, अनंत ब्रह्मांड उनके अंग अंग में समाया हुआ है। अपनी माँ को आनंद देते हैं। माँ एकदम बेहोश होने को लगी, तब तक भगवान ने माया को कहा भुलवाए दे। बोला माता सोची हो क्या रहा है, देख रही कि हम भी हैं और उसमें कान्हा भी है, अपना मुंह खोला है, सब क्या देख रही हूं मैं। भगवान ने फिर अपने योग माया को कहा छुपो। योग माया उनकी शक्ति है भगवान की, जो हमेशा सेवा में रहती है। फिर भगवान ने कहा अम्मा, बोले तुम्हारे मुंह में काली का दिखाता है, हो पेड़ पालो समुंदर सूरज चांद सितारा। बोले ना अम्मा तू आंख मीजा, आंख सफा ना आंख मीजी। बोले अब देखा, मुंह खोले, बोले कुछ ना दिखाता है। बोले अम्मा को हाय कुछ गड़बड़ा है आंखी में, आंख दिखावा डॉक्टर का। इस प्रकार से भगवान विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं।
और ये सुन करके परीक्षित जी सोचे, इतना ऐसी भगवान परम अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, ये कौन सा पुण्य किया था यशोदा ने, यशोदा जी और नंद बाबा ने, कि इसके कारण इनके यहाँ इनका अवतार हुआ, इनके यहाँ हुए। हम सबके अंदर प्रश्न होता है कि कौन सा उत्तम कर्म किया। तो परीक्षित जी बताते हैं, वो तो दिव्यदर्शी हैं, बोले हैं कि नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नामक श्रेष्ठ वसु थे, देवता। वसु माने श्रेष्ठ देवता थे, और यशोदा जी उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धरा। दोनों ही भगवान की कठोर तपस्या किए और यह वर मांगा। जब भगवान की आकाशवाणी हुई तो यही वर मांगा कि प्रभु आपके प्रति अनन्य भक्ति हो और आपका जो पुत्रवत स्वभाव है, मैं आप चाहती हूँ कि आप हमारे पुत्र बन करके हमको खुशी दें। भगवान इतने प्रसन्न, बोले चिंता न करा, हमारे दुई माई रही हैं, देवकी रही हैं, लेकिन तोहका बचपन का दुलार तुहिन का देव। भगवान ने अपना इस प्रकार से उनका माँ देवकी के यहाँ प्रकट हुए। वहां पे सब परेशान हैं, यहाँ माँ यशोदा और नंद बाबा और समस्त गोप गोपियां प्रसन्न हैं। इस प्रकार से यह लीला भगवान ने दिखाई। आगे बाल कृष्ण भगवान अभी थोड़ा बड़े हुए, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। एक दिन उस समय दुग्धपान करते थे और माँ से बोले कि मुझे दुग्धपान भूख लगी है, भूख लगी है। माता दुग्धपान कराने लगी। बोले माता भाई बताओ कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती हो? बोला बेटवा यहो कहा बात यह है, सबसे ज्यादा हम तुहिन से प्रेम करी थे। बोले देख लियो सही बोल दिया कि झूठ। तब तक क्या हुआ, उनको याद आया अंगीठी पे दूध चढ़ा के आए हूं, और दूध उबलने लग गया। और जब दूध उबला और कुछ आग में गिरा तो माता उनको झटक करके उतारी और भाग के दूध उतारने चली गई। और भगवान तो यही परीक्षा लेते रहते, मजा लेते रहते, आनंद किसी प्रकार से आनंद दे रहे हैं भगवान। तो गुस्सा कर गए, उनके गुस्से में भी लीला है ना। वहां से आए और जो जिसमें वो बिलोर रही थी कि बोले आज दिवाली का दिन है, आज अपने बच्चा को हम खुद मक्खन बिलो करके खिलाएंगे। दासियों से नहीं कहा, उनके बहुत सारे दासियां हैं, दास हैं, उनके सेवक हैं, क्योंकि बहुत बड़े जमींदार हैं वो। तो उसके बाद एक वहां पे टुकड़ा पड़ा था, उससे दोनों घड़ा जो थी मक्खन फक्खन सब बिखेर दिया गुस्से में, और भाग करके दूसरे कमरे में छुप गए। और वहां जा करके जो मक्खन रखा था दूसरे कमरे में, उसको बंदरों को बुला खिला दिया और तोड़ ताड़ दिए। माता निकली, उनको बहुत गुस्सा आया। बोला देखा सब बिखर गया सारा, ये बहुत बदमाश हो गया है। लोग सही कहती हैं कि ये बहुत कनुआ, बहुत बदमाश हो गया है। अब भगवान डंडा उठाया, भगवान भागे। ये सब देखिए कितनी दिव्य लीलाएं हैं, इसमें बड़ा आनंद है। भगवान अब देखिए भगवान जो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, माँ के हाथ में डंडा देखते ही भाग रहे हैं और माँ पीछे दौड़ रही, दौड़ते दौड़ते हाफने लग गई। बोला मारोगी? वो नहीं मारेगी नहीं। तो डंडवा का कर ले हाथ में मरबू डंडा काहे हाथ में लिए हो? बोले ठीक है डंडा मैं फेंक देती हूँ, आओ आओ। अब दिल में है कि आवत छिका इनका, आए पकड़ लिया और फिर तुम दबोच लिया। अपने घर में जितनी रस्सी थी, बोला अब तुमको हम इसी चारपाई में बांधेंगे। ओखल थी एक, और उस ओखल में उनको, जिसे कहते हैं मूसल में उनको बांधने का प्रयास किया। तो अहमता और ममता, भगवान कहते हैं जितनी रस्सी उनके घर में थी सब जोड़ती गई और भगवान बंध नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बंध रहे हैं? 2 अंगुल बच रहा है। क्यों? एक अहमता होती है, एक ममता होती है। अहमता मतलब मैं बांध रही हूं, मैं घर बनवाया, मैं सत्संग करवाया, मैं ये भजन करता हूं, मैं कथावाचक हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, ये है अहमता। और ममता क्या है? ये सब मेरे संबंधी है, मेरा परिवार है, वो दूसरे का परिवार है, तो मैं अपने परिवार से प्रेम करूंगा। हमारे एरिया में केहू नाली न बनावे, इसी में लगे हुए कि हमारा हमारा हमारा, इसे कहते हैं ममता। अपनों के साथ ममता और दूसरों के साथ परायापन, ये 2 अंगुल यही हैं जो उनको बांध नहीं पा रहे हैं। माता सोच रही कि बांध दूंगी आज अपने लड़का का, और वो तो ब्रह्म है, वो तो भगवान है, परमात्मा है। जब माता थक गई और वहां गोपियां हंस रही हैं, मजा लेती हैं, माता थक गई, पसीने पसीने हो गई, जितनी रस्सी रही सब लगा दी। तब भगवान ने कहा ये गोपियां हंसतियां हैं,
अब हम बंध जाए, भगवान बंध गए। भगवान बंध गए और माता फिर घर के अंदर चली गई, उनको बांध करके। भगवान तो कल्याण करने की लीला करते ही रहे हैं, क्योंकि भगवान जितनी लीलाएं किए हैं, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था कि हम वानर और मनुष्य के अलावा किसी से ना मरे। परिणाम था उनको, नहीं तो वो कह देता कि ये भगवान है। तो वरदान जो ब्रह्मा जी वरदान देते हैं या कोई ऋषि मुनि वरदान देता है तो भगवान उसकी लाज रखते हैं। तो भगवान श्री राम ने मानव रूप में किया, और यहाँ भगवान ये तो दिव्य है, रात में जन्म ले रहे हैं, यमुना पार करके दूसरे घर में आ रहे हैं, हिया ढोल बजाती है, हुआ रोना पिटना मचा है, सब कुछ दिव्य है भगवान श्री कृष्ण का। जीवन पूरी लीला से भरा हुआ है, और लीला मतलब आनंद। देखिए, दर्शन करिए अपने आंखों के सामने, आपके सामने ये सारे दृश्य नजर आएंगे। अब देखिए, अब वहां पे माता ने बांध दिया, अब थोड़ी देर तो रोए, उसके बाद वहां से घिसकते 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 यमलार्जुन, अर्जुन के दो पेड़ थे तो उनको यमलार्जुन कहते हैं, यमलार्जुन पेड़ में। अब उनका वहीं से उनका नाम दामोदर पड़ा। दाम का मतलब रस्सी, उदर माने पेट, दामोदर वहीं से भगवान का नाम पड़ा है। और गोविंद नाम इंद्र ने दिया था। ये सब आएगा, आपको सामने जिक्र आएगा। और इस प्रकार बंध गए और धीरे धीरे खिसकते खिसकते उस दोनों पेड़ों के बीच में वो मूसल को लगा दिया और धीरे से खींच दिया। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड को धारण कर सकते हैं, धारण किए हुए हैं। और वो पेड़ टूट करके बिखर कर, आप ये सोचिए कि जड़ सहित उखड़ गया। हंगामा मच गया, चारों तरफ आवाज आई, पेड़ के सब दौड़ के आए और कृष्णा जी वहीं रोवत है। लोगों ने कहा, एक लड़के ने कहा, ये नहीं तूड़े हैं पेड़वा। कोई विश्वास तो करता नहीं बच्चों की बात का, बोले पगलाई गया है, बावरा है, भगाओ इसको। इस प्रकार से माता जी आई, बड़ी बेचैन हुई। नंद बाबा ने बहुत डांटा यशोदा जी को, और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नल कुबर। दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर जी के पुत्र थे। मदांध होकर के, नंगे, वारुणी पी करके, शराब पी करके मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे और उन्होंने अपने अहंकारवश नशे में उनको न प्रणाम किया न उनकी इज्जत किया। अप्सराओं ने डर के मारे भाग करके उनको प्रणाम किया। लेकिन इन दोनों ने कि अब तो हम कुबेर की लड़कियां ही, पूरे दुनिया के सबसे बड़े धनी जो भगवान के कोषाध्यक्ष हैं उनका पुत्र हूं, इस घमंड में हमेशा रहते थे। बाप का घमंड ना हो, लेकिन बेटवा का ढेर घमंड होता है, जे कमाए ना। बाप तो कमाए है तो का मालूम है कितने मुश्किल से हम कुबेर बने हैं। तो इनको घमंड हो गया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम इस योग्य नहीं हो कि देवलोक में रहो, कुबेर के पुत्र बनने योग्य नहीं हो। तुम नंगे स्नान कर रहे थे, वरुण देव का अपमान कर रहे थे, गंगा माँ का अपमान कर रहे थे, इसलिए तुम लोग ऐसा श्राप देता हूं कि तुम हमेशा नंगे ही रहोगे, जाओ वृक्ष बन जाओ। जो आज देखते हैं वेस्टर्न सोसाइटी वाले रहते हैं, वो आने वाले टाइम में वृक्ष बन जाएंगे, तो कपड़ा पहन के जूते ना। इस प्रकार से वो वृक्ष बन गए। तब उनका शराब का जब श्राप दिए तो नशा टूटा, भाग के नारद जी के पैर पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, ऐसा कार्य किया है, दंड तो मिलेगा। बोले इसका अब ये है कि तुम ये हो मेरा, तो जाओ देवताओं के 1000 वर्ष के बाद, देवताओं का 1000 वर्ष, जो हमारे देवताओं का एक दिन होता है वो हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। 1000 देवताओं के वर्ष के बराबर तुम लोग जाके पेड़ के रूप में रहो। भगवान श्री कृष्ण वहां पे अवतार लेंगे तो उनके स्पर्श से तुम्हारा कल्याण हुआ। इस प्रकार नल कुबर और मणिग्रीव वहां प्रकट होकर के भगवान की स्तुति किए और परिक्रमा किए और आज्ञा पाकर के दोबारा कुबेर के देवताओं के लोक में चले गए। इस प्रकार इस घटना के बाद नंद बाबा और सभी गोप बड़े दुखी हुए कि ये सारे बच्चों पे मुसीबत आ रही है, कितनी बार हमारा बच्चा बचता जा रहा है, इसका मतलब इस गांव में कोई भूत प्रेत है, भूत प्रेत है। अब हम लोगों को यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये सब लोगों ने तय किया कि अब हम यहाँ गोकुल में ना रह करके अब यहाँ हम गांव को छोड़ देंगे, क्योंकि लगातार मेरे बच्चे पे आक्रमण हो रहा है और बाकी बच्चों पे भी मुसीबत आ रही है। अब हमको अगर बचना है तो यहाँ से हम छोड़ दें। इतनी बड़ी संपत्ति
बच्चों के प्रेम में, बच्चों के बचाव के लिए वहां से तय किया, एक दिन निश्चित किया शांडिल्य मुनि ने। उसके बाद वहां से सभी वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर के वहां सारी व्यवस्था अब जंगली हो गए। क्यों? झोपड़ी बना करके वहां रहने लग गए। अब देखिए भगवान की लीलाएं हम अभी तेज चलेंगे क्योंकि प्रसंग बहुत है। एक दिन की बात है, वहां पे भगवान छोटे हैं तो अभी उनको चराने के लिए दिया है बछड़ा, कि आप बछड़ा चराओ, अभी तो गाय चराने लायक नहीं हुए। तो भगवान एक दिन बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पर बछड़े चरा रहे थे। तभी वहां बत्सासुर, जो कंस ने हर प्रकार से, कंस अपने समस्त साथियों को जो उसके सहयोगी हैं वो मारने का योजना में किसी न किसी को भेजता रहता है। अभी बत्सासुर को भेजा और ये बछड़ा बन करके उनके बछड़ों में घुस गया। भगवान कृष्ण जान गए कि ये जो है राक्षस है, ये दैत्य है, ये भेष बदल के आया है दैत्य। उसके बाद उसको पिछला पैर पकड़े और उसको पटक दिया। इस प्रकार बत्सासुर का उद्धार किया। आगे एक दिन सरोवर पे गए, दूसरे दिन की बात है, कुछ दिनों के बाद सभी सरोवर पे गए अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए। वहां पे एक विशाल बगुला के रूप में असुर खड़ा है। यह बकासुर उस पूतना का भाई है और यह बकासुर है। अभी वो कंस ने भेजा है तो बगुले का रूप धारण करके आया हुआ है, जिससे कि वो निगल जाए। इतना विशाल, सब लोग देख करके डर गए। और जब भगवान बालकृष्ण उसके पास में गए तो उसने भगवान को ही निगल लिया। तो अंदर भगवान तो अंदर जलन पैदा कर दिए तो उसने उगल दिया। फिर भगवान श्री बालकृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ी और फाड़ दिया और उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। कुछ दिनों बाद भगवान यमुना तट पर अपने सखाओं के साथ गए हुए हैं। वहां पे अब भगवान की 5 वर्ष की अवस्था हो गई है। अब दूसरा जो अघासुर है, एक बहुत बड़े अजगर के रूप में, इतना विशाल अजगर पहाड़ नुमा बन के चुपचाप बैठ गया। दैत्यों के अंदर यह गुण उनके अंदर विद्यमान होता है, क्योंकि वो अपनी तपस्या करते हैं तो दूसरों के विनाश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह दिव्य चीजें मांगते हैं और इतनी तपस्या करते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी तपस्या करते हैं ये दैत्य लोग। परिणाम क्या हुआ कि वहां सब ग्वाल बाल थे और बछड़े सहित, गर्मी का मौसम था ज्येष्ठ का, सभी वहां जलपान किए और जलपान पीने के बाद बोले कहीं छाया नहीं है, और उसका मुंह फैला हुआ था। गोपों ने समझा कि एक गुफा है। आप कल्पना करिए कितना बड़ा मुंह रहा होगा। सब लोग गुफा समझ करके अपने बछड़ों के साथ अंदर प्रवेश कर गए। उसको यही योजना थी कि कृष्ण भी आ जाएं, इनके गोपों सही सबको खा जाऊं। भगवान, अब उसकी जो सांस थी बड़ी विषैली थी। परिणामतः जितने गोप थे वो बेहोश हो गए और जितने बछड़े थे सब बेहोश हो गए। भगवान दौड़ करके तुरंत प्रवेश किए और उस मुख अपना जो आकार था बढ़ा लिया। आकार बढ़ा करके उसकी सांस रोक दिया। परिणामतः ओह प्राणांत तो हो गया उसका। और यह सोचा कि अपना हमारा बकासुर हमारा भाई है और पूतना हमारी बहन है, मैं आज बदला ले लूंगा पूरा का पूरा। इस प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया और सारे ग्वाल वालों को अपने दिव्य दृष्टि से जीवित किया, बछड़ों को जीवित किया। इस प्रकार यह भगवान की सब लीलाएं हैं। भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाल
कृष्ण भगवान की जय। भगवान की लीलाएं लगातार चल रही हैं। अब इन्हीं लीलाओं को देख करके ये सब जितनी लीलाएं हो रही हैं, समस्त देवता और ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में आकाश में रह करके भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो ज्ञानी हैं, उनको भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान हैं कि जो अपने सखाओं के साथ नाचते हैं, गाते हैं, मट्ठे के लिए उनके गोपियों के सामने नृत्य करते हैं तरह तरह का, और एक दूसरे का जूठा खाते हैं। अघासुर से कैसे सबको बचाया है, कैसे उसका प्राणांत किया। लेकिन ज्ञानी लोग मन से सोचते हैं, वो अपने हृदय से नहीं सोचते। भगवान तो हृदय से समझ सकते हैं, मन तो बहुत चंचल है, ये सबके अंदर कमी ढूंढता है, इतना चंचल है। इसका स्वभाव है अपने गुण देखना और दूसरों की कमी देखना, इसका स्वभाव है। तो परिणामता क्या हुआ? तो यहां पे प्रश्न किया सुखदेव महाराज ने, कहा कि यह जो अघासुर का वध हुआ, इस लीला को 1 वर्ष के बाद जाकर के बच्चों ने अपने माता पिता को बताया। तो बोला ये कैसे? 5 साल के थे वो, तो दूसरे दिन पहुंच गए अपने घर। नहीं, यही तो खास बात है। तो अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो 1 साल के बाद गए घर। तो अब सुखदेव महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, शबरोला बना करके कोई अचार, कोई दही, कोई रोटी, कोई जो लाए हुए हैं, सब लोग अपना अपना कपड़ा खोल करके, अपने गठरी खोल करके, अपना गौछा खोल करके सब लोग टुकड़े में बांध के ले जाते थे और सब लोग खोल के रख दिए। सभी बड़े प्रसन्न हैं। थोड़ा खेल हुआ, भोजन के लिए बैठ गए। इस समय अब जो है, कभी उनसे अचार लेके खा ले रहे हैं, कभी उनकी रोटी छीन ले रहे हैं भगवान कृष्ण, कभी उनसे अचार छीन रहे हैं। अब उनको एकदम निश्चित हो गया कि ये भगवान नहीं है। ये तो अब देखिए, भगवान की लीला में जो ब्रह्मा जी जिनकी प्रार्थना से वहां पे अवतार हुआ है, जब अवतार हुआ तब भी दर्शन करने गए और हमेशा उनका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको भ्रम हो गया। भगवान शंकर को भ्रम नहीं होता। ब्रह्मा जी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों को हमेशा भ्रम रहता है, हर जगह कमी दिखाई पड़ती है। इसलिए ब्रह्मा जी का मोह कई बार भगवान ने खत्म किया है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उसी बीच में सारी जो बछड़े चल रहे थे, अब लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे कहां चले गए। ऐसी स्थिति में अब सारे ग्वाल बाल परेशान हो गए कि बछड़े पता नहीं कहां चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। अब वहां जब बालकृष्ण बोला, चिंता मत करो, एक हाथ में दही और भात लिए हैं और खाते खाते बालकृष्ण चल पड़े। बोले आप लोग खाना खाओ, अभी हम आते हैं, पता करके आप लोग बैठे रहो। बालकृष्ण वहां से चले और जब वो तो क्या किए, ब्रह्मा जी ने बोला अब इनकी हम परीक्षा ले लेते हैं। परिणामता क्या किया, सारे बछड़ों को ले जाकर के एक गुफा में उनको मंत्र मुग्ध करके अपनी उनको निद्रा में सुना करके, योग निद्रा में एक गुफा में जाके छोड़ दिया। और अब बालकृष्ण को कोई नहीं मिला। यहां जब लौट के आए तो यहां गोप भी नहीं है। उन गोपों को भी योग निद्रा में डाल करके दूसरी जगह जाकर सुला दिए। अब देखिए भगवान समझ गए ये बुढ़ऊ को लीला आटा है। ब्रह्मा जी बुढ़ऊ हैं, ये थोड़ा लगता छठियाएगा है, इनका हम दिखावे परे। भगवान तो सब कुछ है सारे। उन्होंने क्या किया, स्वयं बछड़े बन गए। उतने ही बछड़े, उतने ही रंग के, वैसे ही उनकी गले में जो माला पड़ी है, जो पूंछ है, सब कुछ बन गए भगवान। और उतने ही ग्वाल बाल बन गए। सुखदेव महाराज इस चरित्र में बड़े हर्षित हो गए, रुक गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो जो बछड़े हैं और जो गोप हैं, उनकी लाठियां बन गए, लाठी भी स्वयं बन गए, उनके कपड़े बन गए। ये हैं भगवान। ये हमें ये जानना है कि जिसकी भागवत हो रही है वो सब दिव्य है। अब दर्शन करें आप, ये परमार्थ का दर्शन है, परमार्थ का, ये परमार्थ का विषय है। वहां से प्रतिदिन अपने अपने घर में जाते हैं। बछड़ा बने हैं तो माँ का दुग्धपान भी करते हैं, गायों का दुग्धपान भी कर रहे हैं, और गायों को लग रहा है कि हमारा बच्चा है। और जो वहां के गोप हैं, गोपियां हैं, वो सोच रहे कि हमारा बेटवा आएगा है। इस प्रकार से किसी को पता नहीं चला।
अंत में बलराम जी को पता चला कि ये कुछ लीला है। तो भगवान ने कहा चुप रहा, अबे बुढ़वा पगलाना है, छठियाना है, उसका तिनका ठीक कर दे हमका। अब देखिए ब्रह्मा जी 1 वर्ष के बाद सोचे चलता हूं, अब देख के आता हूं क्या हाल चाल है वृंदावन का। यहां आए तो देखा उतने ही बछड़े, उतने ही गोप, वैसे ही उनकी वेशभूषा, वैसे चेहरा, सब लोग चल रहे हैं और गोप लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भोजन कर रहे हैं वैसे ही। अब इनको डर लग गया कि एक कैसा है, कैसे हुआ है। भाग के गए गुफा में तो देख रहे हैं वो तो गोप लोग सो रहे हैं। उस गुफा में देखे तो वहां पे बछड़े सो रहे हैं, योग निद्रा में पड़े हुए। 1 वर्ष बीत गया। अब जब आए तो देखे भगवान ने अपनी लीला दिखा दी उनको। जितने बछड़े हैं वो पीतांबरधारी दिखाई पड़ रहे हैं और जितने गोप हैं वो भी पीतांबरधारी कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। अपना योग विद्या लगाया ब्रह्मा जी ने। ये नहीं सोचती कि जिनके ताकत से तुम ताकतवर हुए, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान श्री कृष्ण सबके पितामह हैं, सबके जनक हैं, सबको शक्ति प्रदान करते हैं। यह दर्शन देखते ही एकदम व्याकुल हो गए और जाके कदमों में गिर पड़े और 40 श्लोकों में बहुत दिव्य स्तुति किया। कहे अब तो फंस गया है, अब एक बचा है कि हाथ जोड़ के काम निकाला। भगवान ने उनकी तरफ नहीं देखा, भाग के गए, सारे गोपों को, सारे बछड़ों को लाके वापस किया, भगवान की स्तुति किया और भगवान से कहा कि भगवान हमको माफ कर दो, हम तो आपके बनाए हुए हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा। कुछ बोले नहीं, भगवान ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी और कुछ बोले नहीं। परिणामता उनको उसका दंड दिया, बिना आंख के पैदा किया। जो भक्तमाल के रचयिता हैं रोक लेते हैं, कालों के काल, महाकाल के महाकाल भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। वहां से ब्रह्मा जी वापस आए। इस प्रकार से भगवान की अनंत लीलाएं हैं और इन लीलाओं में हम आनंद लेते रहे, क्योंकि इसमें रसो वैशाह हैं भगवान। इस प्रकार से अब भगवान देखिए, अब इनका तो घमंड तोड़ दिए। अब समय आ गया, ब्रह्मा जी तो चले गए, अब उसके बाद इंद्र का समय आ गया। इसके बीच में जो कालिया नाग है उसने पूरे यमुना को दूषित कर रखा है। अब देखिए भगवान अब यहां से बलराम जी के साथ अब कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी को भगवान को विधि विधान से पूजन करा करके ब्राह्मणों द्वारा उनको गायों को चराने का अवसर मिल गया। अब वो गाय चराने लग गए, बड़े हो गए। अब वहां से गाय चराने जाने लगे, यमुना तट पर गाय चराने गए हैं और वहां पे कालिया नाग ने पूरे यमुना को दूषित कर रखा है। जो पक्षी ऊपर से उड़ते हैं वो भी जल के मर जाते हैं। इतना दूषण है, इतना प्रदूषण है। और जो भी व्यक्ति पान करता है वो प्राणांत हो जाता है। भगवान ने कहा अब ये भी काम कर देते हैं, एक कालिया नाग को भी ठीक कर देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। अब कालिया के का मर्दन किया भगवान ने। ये लीला सुने आप। भगवान ने एक लीला की, सब यमुना के किनारे प्यास लगी थी, जेठ का महीना था, सब भाग करके उनको ये अनुभव नहीं हुआ कि ये कैसा जल होगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। सब जाके गोप पानी पिए, गायें पानी पी और सब मूर्छित होकर प्राणांत हो गया सबका। सब यमुना के तट पे गिर गए। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबको जीवित किया, सब पुनः जीवित हुए। भगवान ने कहा आज इनका ठीक, कदम के पेड़ पे चढ़ गए
और कदम के पेड़ पे चढ़ करके सबके सामने कूद गए और अहंकारी कालियानाग उसके अंदर से तुरंत निकला। किसकी हिम्मत है हमारे जल में प्रवेश करने की? और पहुंचते ही भगवान कृष्ण के सामने फन, उसके ढेर सारे फन हैं और तुरंत उसने सामने प्रकट हुआ और उनके सीने पे दर्श लिया भगवान से, और उसके बाद अपने शरीर से भगवान को जकड़ लिया। अब भगवान जकड़ लिया और सारे ग्वाल बाल देख रहे हैं और ये सूचना पहुंच गई वृंदावन में। अब सब नंद बाबा, यशोदा जी सब भागते भागते, उस दिन बलराम जी नहीं गए थे क्योंकि बलराम जी ने एक दिन पहले धेनुकासुर को मार दिया था। धेनुकासुर मतलब गधे को, गधा रूपी राक्षस था, तो उसको पटक के मार दिया था ताड़ के बाग में। तो सब लोग गांव में जाके मजाक करने लगे कि आज बलराम जो है ना गधा का मारे हैं। इस प्रकार से लोग हंसी मजाक किए, बलराम जी चिढ़ गए, बोले हम गाय चराने जाएंगे नहीं। यही चाहते थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण चाहते थे कि बलराम जी ना आए, बड़े भैया हैं, रोक देंगे तो मैं क्या करूंगा, अनुशासन तो मानना है। अब वहां पे खुद बेहोश हो गए सब लोग। उनकी माता यशोदा जी इतनी व्याकुल हो गई कि वो यमुना के जल में कूदने जा रही थी। बलराम ने समझाया कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, चुपचाप बैठ जाएंगे। उनको संभाले, बैठ गई माता, लेकिन बहुत व्याकुल है। सारे वृंदावनवासी ब्रजवासी सारे वहां पे हैं, सारे बड़े व्याकुल हैं। इस दशा में अब क्या करें? भगवान ने कहा कि अब हमारे लोग जो हैं दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, फुलाना। इतना बढ़ा दिया कि उसकी हड्डियां टूटने लग गई। परिणामता उसने अपने बंधन से छोड़ दिया। अब भगवान ने क्या किया, अब ठीक है, अब हम इसको दूसरे रूप में ठीक करते। उछल करके उसके फन पे कूद गए और भगवान स्वयं नृत्य करने लग गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ससिक सनकादिक नंदन नारद मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 मुनि गंधर्व नाचत दीतारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति